देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपनी ही सोच के गुलाम बनकर रह गए हैं। हम अपनी सोच की गुलामी कर रहे हैं। हमारी मानसिक स्थिति जैसी भी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उसके हाथ की कठपुतली बनकर रह गए। देखिए, हमारा मन हमारे कंट्रोल में होना चाहिए, हमारा दिमाग हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि मन और दिमाग हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसा दिमाग आपसे करवाना चाहता है आप कर रहे हैं, बल्कि आप ये भी नहीं डिफाइन कर पाते क्या सही क्या गलत। जब हम कहते हैं कि मैं स्ट्रेस में हूं, मैं डिप्रेशन में हूं, मैं ओवरथिंकिंग का शिकार हो चुका हूं, मुझे नेगेटिव थॉट्स सताते रहते हैं, 24 घंटे में कुछ ना कुछ सोचता रहता हूं, आप गौर करिएगा कि आप अपनी सोच के गुलाम तो नहीं बन गए। आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं, एक छोटा सा किस्सा शेयर करता हूं। एक बार एक मुर्गा होता है, एक मुर्गा उस जो मुर्गे का मालिक होता है उसके पास होता है। वो मालिक उसके पास आता है, मुर्गे के पास, कहता है कि अगर कल सुबह आपने बांग दी तो मैं आपको काट दूंगा। तो यानी कि आपने बांग नहीं देनी। अगली सुबह होती है, मुर्गा बांग नहीं देता और वो एक दिन के लिए बच जाता है। फिर रात को उसका मालिक आता है और मुर्गे को कहता है कि कल सुबह आपने पंख नहीं फड़फड़ाने, अगर फड़फड़ाओगे तो मैं आपको मार डालूंगा। वो अगले दिन होता है, सुबह होती है, मुर्गा पंख नहीं फड़फड़ाता, वो पूरा दिन जिंदा रहता है। फिर रात को मालिक आ जाता है, कहता है कि अब अगली सुबह आप अपने टांगों पर नहीं चलोगे, आप चलोगे तो मैं आपको काट डालूंगा। अगला दिन होता है, फिर मुर्गा अपनी टांगों पर नहीं चलता, वो एक जगह बैठा रहता है। और फिर मालिक रात को आ जाता है, कहता है आज तो मैंने आपको नहीं काटा, लेकिन अगर कल सुबह आपने अंडा नहीं दिया तो मैं काट डालूंगा, तुम्हारे को काट डालूंगा अगर अंडा नहीं दिया। अब मुर्गा रोने लगता है, पूरी रात रोता है। अगली सुबह होती है, मालिक उससे पूछता है कि बॉस तू रो क्यों रहा था, पहले तो तू रोया नहीं। वो कहता है कि मेरे को अपनी जान जाने का खतरा नहीं है, मुझे मरने का कोई डर नहीं है, मरने का गम नहीं सता रहा, बल्कि मैं परेशान हो रहा हूं कि जिस काम को मैं करता था, बड़ी खुशी खुशी करता था, वो मैंने तुम्हारे कहने से बंद कर दिया। मैं खुशी खुशी बांग देता था, लेकिन तुम्हारे कहने से तुमने मेरे दिमाग में डर बिठा दिया और मैंने बांग देना बंद कर दिया। मैं पंख फड़फड़ा कर बहुत खुश होता था, थोड़ा थोड़ा उड़ता था, एक जगह से दूसरी जगह जाता था, ये मैं करता था। लेकिन तुम्हारे कहने से तुमने जो मेरे दिमाग में डर बिठा दिया, उसको भी मैंने करना छोड़ दिया। लेकिन अब तुमने मुझे वो काम करने के लिए कहा जो मैं कर ही नहीं सकता, जो मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है, जो मैं बिल्कुल भी सोच भी नहीं सकता। अब मैं इसी बात को लेकर रो रहा हूं कि जो काम मैं करता था, जिसमें मैं खुश रहता था, खुश रह सकता था, मैंने वो काम करना क्यों छोड़ दिया, क्योंकि आज नहीं तो कल तुमने मुझे मारना ही था। माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम स्ट्रेस में हैं, डिप्रेशन में हैं, हमारी जो सोच है हमारे को अपना गुलाम बना रही है। आप ध्यान से समझिए, हमारी सोच, हमारे विचार, ये जो हम 24 घंटे सोचते रहते हैं, ये हमें गुलाम बना देती है। और गुलाम कभी खुश नहीं रह सकता। कभी आपने किसी गुलाम को खुश रहते नहीं देखा होगा। देखिए, आपको मैंने मुर्गे का एग्जाम्पल दिया, मुर्गे की खुशी छीन ली गई, मुर्गे के दिमाग में डर बिठा दिया गया। डर सिर्फ मौत का नहीं था, उसकी सबसे पहले खुशी छीनी। खुशी उसको मिलती थी बांग देने से, आपने अपनी खुशियां छीन ली। जब इंसान स्ट्रेस, डिप्रेशन, मानसिक तनाव में रहता है तो सबसे पहला जो गलत कदम होता है वो उसकी खुशियों की तरफ होता है। अभी हमारे सराउंडिंग्स में जितनी अच्छी चीजें हैं हम वो नहीं देख पाते, चाहे वो आपकी फैमिली है, आपकी जॉब है, आपके अच्छे रिलेशनशिप है, आपके अच्छे बच्चे हैं, आपके अच्छे फ्रेंड्स हैं, आप कुछ भी नहीं देख पाते क्योंकि आपसे आपके स्ट्रेस, डिप्रेशन ने खुशियां छीन ली हैं। अब आपने क्या करना है, आपने बिल्कुल इसका अपोजिट करना है। आज से आपने खुश रहना है, कुछ भी हो जाए। लाइफ में जितनी बड़ी प्रॉब्लम आनी है आने दो, कोई टेंशन आनी है आने दो, बुरा विचार आ रहा है आने दो,
आपने अपनी खुशियों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। आप वो काम करना शुरू करिए जिसमें आपको खुशी मिलती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप कोई गलत काम करिए, स्मोकिंग करिए, ड्रिंकिंग करिए, लेकिन जिस काम को करने में आपकी आत्मा को शांति, आपकी आत्मा को खुशी, आपकी आत्मा रिलैक्स होती है, आपका दिमाग कूल होता है, आप उस काम को प्रायोरिटी पर रखिए। देखिए, अक्सर लोग कहते हैं कि मेरे को करियर की टेंशन है, मुझे अपना करियर सेट करना है, मेरे बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स हैं, मैं उन ड्रीम्स को अचीव करना चाहता हूं, मुझे शादी करनी है। बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे माइंड में हैं। लेकिन आप बताइए, अगर वही काम आप खुशी खुशी करेंगे तो आप उसी काम को बहुत जल्दी कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपना करियर सेट करना है, शादी करनी है, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना है, वही काम आप रो रो कर, दुखी होकर, 24 घंटे स्ट्रेस में रहकर उसी काम को अगर आप करेंगे तो यकीन मानिए, अगर आपका करियर सेट हो भी गया, आपकी शादी हो भी गई, तो भी आपको पता नहीं चलेगा कि खुशी क्या होती है। माय डियर फ्रेंड्स, आप कम से कम, आज मैं आपको एक एक्टिविटी देता हूं, एक टास्क करने के लिए कहता हूं। आप पूरी दुनिया की तरफ से ध्यान हटाकर एक दिन, यानी कि सिर्फ 24 घंटे खुश रहिए, खुश रहने की कोशिश करिए। आप वो मूवी देखिए जो आपको खुशी देती है, आप उस इंसान से बात करिए जिससे बात करके आप खुश होते हैं, आप उस जगह पर जाइए जहां पर जाकर आपको खुशी मिलती है। अपने आप को एकांत स्थान पर बैठा लीजिए, अपने आप को देखिए, अपनी सारी स्ट्रेंथ को पहचानिए। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, हम अपने पास्ट की बातों को याद करते हैं और उसी याद में हम दुखी होते हैं। बार बार एक बात, एक विचार, उसको सोच सोच कर हम दुखी होते हैं। कोई भी एक दिमाग में बात हमारे बैठ गई, उसको सोचकर हम दुखी होते हैं। आप पास्ट के बारे में सोचिए, लेकिन सिर्फ वो इंसिडेंट जो आपको खुशी देता है। आपने बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया, आपके स्कूल डेज कितने अच्छे थे, लेकिन जब आप इस खुशी के मौके को याद करेंगे, वहां पर भी उदासी आपके पास नहीं आनी चाहिए कि पहले तो मैं खुश होता था, पहले तो मैं बाइक चलाता था, फ्रेंड्स के साथ घूमता था, अब नहीं करता। कंपैरिजन नहीं करना, सिर्फ खुशी के मोमेंट्स याद करने हैं। फूलों के पास जाइए, प्रकृति के बीच में जाइए, एंजॉय करिए, अच्छी हवा को एंजॉय करिए। माय डियर फ्रेंड्स, अक्सर हम लोग जब स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी में होते हैं, हमें मानसिक तनाव सताता है, नेगेटिव थॉट्स चारों तरफ से घेर लेते हैं, तो हम अपनी खुशियों को देख नहीं पाते। हम 24 घंटे दुखी रहते हैं। ये शब्द हमारी लाइफ में एंटर कर जाता है कि हम दुखी हैं, मैं तो खुश हो ही नहीं सकता, मैं खुश कब होऊंगा। अरे सर, आप क्या कह रहे हो, आपको तो पता ही नहीं मेरी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स हैं, कितने दुख हैं, आपको तो कुछ पता ही नहीं। यस माय डियर फ्रेंड्स, मुझे कुछ भी नहीं पता, क्योंकि मुझे दुखों के बारे में जानकारी ही नहीं है। मैं तो आपको खुशियां देना चाहता हूं, आपसे खुशी की बात करना चाहता हूं। जब तक आप खुशियों को गले नहीं लगाएंगे, तब तक ये स्ट्रेस, ये डिप्रेशन आपको सताता रहेगा। अपनी कुछ लिमिटेशंस बनाइए। हर इंसान की अपनी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। जैसे अभी मैं आपकी बात करूं, आपके माइंड में होगा कि अगर आप रोटी खाने बैठे हैं तो आप 3, 3.5, 4 रोटियां मैक्सिमम इतनी खाते हैं, आप 8 रोटियां नहीं खाएंगे। अगर सब्जी बहुत अच्छी है तब भी आप 10 रोटियां नहीं खाएंगे। अगर आपकी फेवरेट डिश, मान लीजिए कोई भी, आपको पनीर अच्छा लगता है, तो ऐसा नहीं है कि आप एक ही बार में 2 किलो पनीर खा जाएंगे। आपकी कुछ लिमिटेशंस हैं, आपकी बॉडी की, आपके शरीर की कुछ लिमिटेशंस हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अपनी सोच की लिमिटेशंस बनाइए। किस हद तक आप सोच सकते हैं, किस हद तक आपने सोचना है, कितने समय तक आपने सोचना है, किस इंसान के साथ आपने बैठना है, किस इंसान के साथ नहीं बैठना, किस इंसान के साथ बात नहीं करनी, किस इंसान के साथ ऑफिस में ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना। अपनी लाइफ की लिमिटेशंस बनाइए। अक्सर जब हम स्ट्रेस या डिप्रेशन में होते हैं, मानसिक तनाव, नेगेटिव थॉट्स में होते हैं, हम अपनी लिमिटेशंस को भूल जाते हैं। हम एक ही काम को करते चले जाते हैं, हम किसी को रेजिस्ट नहीं कर पाते। अगर आपसे आपका फ्रेंड कोई गलत बात कर रहा है, नेगेटिव बात कर रहा है, तो भी आप सुनते चले जाएंगे। आपको अच्छा लगेगा क्योंकि आप ऑलरेडी दुख में हैं, आपको लोगों के दुख के बारे में जानकर अच्छा लगता है। आप छोटे से एग्जाम्पल से समझिए और कोशिश kariye कि आप इसको रिलेट कर पाए। कि आप किसी एक ऐसे इंसान से मिले हैं जिसका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा हो,
चाहे वो मैरिड हो, एंगेज्ड हो, किसी रिलेशनशिप में हो, आप किसी ऐसे इंसान से मिले जिसका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा। आपको पता है अगर उस इंसान का रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा और आप उसके सामने बात करते हैं अपने रिलेशनशिप की कि आपका रिलेशन तो बहुत अच्छा चल रहा है, आपका पार्टनर तो बहुत अंडरस्टैंडिंग है, बहुत केयरिंग है, बहुत लविंग है, अगर आप इस तरीके की बात करते हैं उसको आपकी बात अच्छी नहीं लगेगी। हालांकि आप तो पॉजिटिव बात कर रहे हैं, उसके माइंड में बहुत नेगेटिव थॉट्स आएंगे कि ये इंसान तो मुझे सुना रहा है, ये इंसान क्योंकि मेरा रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा इसलिए ये मुझे अपने रिलेशन के बारे में बता रहा है। हालांकि आपका इंटेंशन ऐसा नहीं है। और इसके बिल्कुल अपोजिट आप उस इंसान से बात करिए कि यार मेरा रिलेशन तो बहुत बेकार चल रहा है, मेरा पार्टनर तो बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, केयरिंग नहीं है, मेरी तो लाइफ डिस्ट्रॉय हो रही है, तबाह हो रही है। अब क्या होगा? यकीन मानिए वो आपका बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा। वो हमेशा आपके साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करेगा, आपको फोन भी करेगा, मैसेज भी करेगा, आपसे मिलेगा भी, घंटों घंटों बातें भी करेगा। हालांकि आप कर तो नेगेटिव बात रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप कर तो नेगेटिव बात रहे हैं, लेकिन क्योंकि हम अपनी सोच के गुलाम बन चुके हैं, हम अपनी मानसिकता के गुलाम बन चुके हैं, अब वो गुलामी में रहना हमें पसंद है। अब 24 घंटे हम उसकी गुलामी कर रहे हैं क्योंकि आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा, आप वो बात कर रहे हैं, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरा भी अच्छा नहीं चल रहा। अरे बॉस, आप बात करिए कि रिलेशनशिप अच्छा कैसे होगा। आप बात करिए कि लोग अंडरस्टैंडिंग भी होते हैं, लोग केयरिंग भी होते हैं, हमें अपने अंदर क्या चेंजेस करने हैं, लेकिन हम अपनी सोच की गुलामी करने लग जाते हैं। आशा करता हूं कि आज के बाद आप अपनी सोच की गुलामी नहीं करेंगे, आप उस मानसिकता के साथ नहीं रहेंगे जिसे गुलामी भरी मानसिकता कहा जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा वीडियो बनाने का पर्पस इतना ही है कि अगर आप अपने विचारों की वजह से कहीं अटक गए हैं, बार बार आपको नेगेटिव थॉट्स सताते हैं, ओवरथिंकिंग, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सब आपका एक लाइफ का पार्ट बन चुका है, तो आप उससे बड़े आसानी से सिर्फ मेरे शब्दों के थ्रू आप बाहर आ सकें और आप लाइफ को एंजॉय कर सके, लाइफ को देख सके। जो ब्यूटीफुल गिफ्ट उस परमात्मा ने, उस ईश्वर ने हमारे को दिया है, हम इसे अच्छे से सेलिब्रेट कर सकें। और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, फॉर योर वैल्यूएबल सपोर्ट। ऑलवेज स्टे कनेक्टेड, हंसिए, मुस्कुराइए, खुशियां बांटिए, लोगों की हेल्प करिए। थैंक यू सो मच।